सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे 10वां पाठ है। 10वां पाठ, 10वें पाठ का क्या नाम है? गीता सार है। इसमें गीता के सार के बारे में बताया गया है। गीता के कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है। सुचित्रा कहती है, आई विनीते हरि विनीत जानासि जानती हो, अस्माकं विद्यालये श्लोक उच्चारण प्रतियोगिता अस्ति। हमारे विद्यालय में श्लोक उच्चारण की प्रतियोगिता है। विनीता कहती है, शोभनम बहुत अच्छा, अहमपि श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकान् पठामि। मैं श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों को पढ़ूंगी। सुचित्रा कहती है, तरही वद तो कहोयम बताओ, श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथस्य कर्ता कै? श्रीमद्भगवद्गीता ग्रंथ के कर्ता कौन है, रचने वाले कौन हैं? विनीता कहती है, यतो हि एषः ग्रंथ है महाभारतस्य एव अंश है। जैसे जिस प्रकार से यह ग्रंथ महाभारत का अंश है, अतः उसी प्रकार अस्य रचयिता महर्षि वेदव्यास है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अधुना आगच्छ श्लोक उच्चारणं कुरु। आओ अब मैं श्लोक उच्चारण करती हूँ। कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत् कर्मणि। क्या है? कर्मणि एव ते अधिकार है। कर्मणि मीन्स कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फलेषु फल की इच्छा, कदाचन माँ कभी नहीं करनी चाहिए। कर्म फल हेतु माँ भू, कर्म की यानी कि जो कर्म फल की इच्छा से, हेतु फल की इच्छा से किया गया है वो नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी कर्म को फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए कि हम ये कार्य करेंगे, इसका क्या फल मिलेगा हमें। ऐसी भावना से हमें कभी कार्य नहीं करना चाहिए। ते संगो असतव कर्मणि, वे कर्मणि के समान होता है, यानी कि जो फल की इच्छा से किया गया कार्य है, इस आसक्ति न हो, यानी कि तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। तुम्हें ऐसी भावना से कर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। क्या है? साधुना परित्राणाय, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतानाम, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापना अर्थ है धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवानी, युग युग में प्रकट हुआ करता है। यानी कि मैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, मैं युग युग तक प्रकट करता हूँ, मैं युग युग तक प्रकट होता रहूँगा। नेक्स्ट है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः है, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रय त्यजेत है। क्या है? इदम नरकस्य त्रिविधम द्वारम, ये नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? नरक के 3 द्वार कौन कौन से होते हैं? काम क्रोध और लोभ। नरक के यानी कि आत्मा के और आत्मा का नाश करने के, और नरक के ये 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। एतद तर्यम त्यजेत, इन तीनों को हमें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, यद यदाचरति श्रेष्ठ तद देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। क्या है? श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, यद आचरति, जैसा जैसा आचरण करता है, इतर जन है, तत्
दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः, लोक संसार में जो वह आचरण अर्थात प्रणाम करता है, वह जो भी सिद्ध करता है, जो भी अच्छे कार्य करता है, वह लोक तद अनुवर्तते, लोग उसका अनुसरण करते हैं। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, लोग वैसा ही आचरण करते हैं। जैसे जैसे वह संसार में सिद्धि प्राप्त करता है, वैसा वैसा ही लोग उसका अनुसरण करते रहते हैं। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शक्तिम अचिरेण अधिगच्छति। क्या है? तत्परः तैयार, संयत इंद्रियः जितेंद्रियां। श्रद्धा वा लभते, श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञानम लभते, ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो मनुष्य तत्पर होकर अपने इंद्रियों को संयत करके ज्ञान इंद्रियों पर जीत पा लेता है, और श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञानम लभते, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति कर लेता है, अर्थात शांति को प्राप्त कर लेता है। समझ आया सभी को? सभी बच्चे इस लेसन की हिंदी अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और अच्छी तरह से रीड करेंगे। थैंक्स।